हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और आंसर्स कर रहे हैं। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 15 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ H एटम इन N इज इक्वल टू 6 ड्रॉप्स टू द ग्राउंड स्टेट। फिर से हाइड्रोजन एटम आ गया। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है वो 6 नंबर की ऑर्बिट में है और वहां से वो ग्राउंड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 1 इज ग्राउंड स्टेट वहां पे आ रहा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस कितनी होगी? बहुत ही अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे ग्राउंड स्टेट में आ सकता है, क्या क्या उसके प्रोबेबिलिटी, क्या क्या उसका प्रोबेबिलिटी से आ सकता है, पहले कहां से कहां जा सकता है, फिर कैसे 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 आ सकता है वो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन और इमिशंस लाइन अगर अपन को फाइंड आउट करनी है तो एक तो ये वे है कि नंबर 6 में था इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वहां से क्या पे कहां पे गया, 5 पे गया, या मे बी डायरेक्ट 4 पे गया, मे बी 3 पे गया, मे बी 2 पे गया, और मे बी डायरेक्टली वो नंबर 6 से नंबर 1 पे चला गया। ठीक है, ये नंबर 6 से 1 पे जाने से पहले वो ये कर सकता है। तो ये कितनी लाइंस आ गई? 5। ठीक है, मैंने बोला कि फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि वो 6 से 5 में आया, तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है 5 में, तो वहां से क्या क्या प्रोबेबिलिटी है? वो 4 में आ सकता है, 3 में आ सकता है, 2 में आ सकता है। तो कितनी लाइंस की प्रोबेबिलिटी है हमें? 4 लाइंस। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे अगेन क्या था, ये इलेक्ट्रॉन जो है 5 से 4 में भी जा सकता है। अगर 4 में गया तो फिर वो 1 में कैसे आएगा? या तो पहले 3 में जाएगा, या 2 में जाएगा, या डायरेक्ट 1 में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। ऐसा ही सेम वो 3 में आ गया है, इलेक्ट्रॉन बैठा है, यहाँ से 1 पे कैसे आएगा, और 2 पे आ गया है तो यहाँ से 1 में कैसे आएगा? तो वहां तो एक ही ऑप्शन रह जाए। तो या तो इन सबको ऐड कर लेते हैं अपन, ऐसा पूरा एक पीछे जो एक्स्ट्रा पेपर्स है उसमें डायग्राम बनाओ फटाफट फटाफट और काउंट करो, ये 15 आएगा। तो अगर हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन नंबर 6 में है एंड इफ इट इज ड्रॉपिंग टू द ग्राउंड स्टेट तो वो कितने लाइंस देता हुआ जाएगा? 15 स्पेक्ट्रल लाइंस, और यहाँ पे लिखा है एमिशन लाइंस। ठीक है, और स्पेक्ट्रल लाइंस को काउंट करने का एक सिंपल फॉर्मूला भी होता है, वो है n-1 डिवाइड बाय 2। तो ये सब करने की जरूरत नहीं, ये सब नहीं ही करना है, वो फॉर्मूला ही यूज करना है। बट ये करके वहां पे जाते हैं तो वो बहुत अच्छे से समझ में आता है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, पर जब ज्यादा मेहनत करके फिर फटाफट शॉर्टकट मिलता है तो लगता है कि चलो समझ में भी आ गया, पर ये अब करना नहीं पड़ेगा, करेंगे अपन फॉर्मूला से। तो वो साइकोलॉजी यहाँ पे यूज की है मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाया है। तो यहाँ पे क्या था, 6 n इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है अपन को? 6। तो 6 माइनस 1 2, 6 मल्टीप्लाई 5 2, 30 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 2 15। सो ये आगे 15 नंबर। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, हाइड्रोजन है, एटम है, इलेक्ट्रॉन 7 से 2 में गया है, या इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला वहां पे यूज करेंगे। ये ग्राउंड स्टेट के लिए यूज होगा। ठीक है, जब n कोई भी n से वो आ कहां रहा है ग्राउंड स्टेट में, तो n की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और इससे हमारा स्पेक्ट्रल जो लाइंस है, जो इमिशन लाइंस हो रही है ग्राउंड स्टेट में आने के लिए उस इलेक्ट्रॉन की, वो हम डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। n मल्टीप्लाई n-1 डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला। ये सिर्फ समझाने के लिए, ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे सॉल्व करने बैठना नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ये हमको समझना था कि आया कैसे, 6 से 1 में जा रहा है तो 1 लाइन आएगी, नहीं 1 लाइन नहीं आती है, पूरा की पूरा स्पेक्ट्रम में इस तरीके की बहुत सारी लाइंस आती है जब इलेक्ट्रॉन 6 से लेके 1 में जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला याद होना चाहिए। से छोटे छोटे क्वेश्चन 1-1 नंबर के बहुत आते हैं। ठीक है, तो अगेन ये डिटेल में मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, हमको करना उसी वाले फॉर्मूला से। ठीक है, आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। थैंक यू।